नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना चैनल माय रिएक्शन में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार ने जो भी कुछ किया है 370 पर बिल्कुल ठीक किया है। जी हाँ, संवैधानिक कानूनी रूप में सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर सबकी बोलती बंद कर दी। जी हाँ, तो देखिए गाइज, कश्मीरी लोग क्या बता रहे हैं इस बारे में, सुनिए और हमें कमेंट कीजिए। ओके, एक बात बहुत अच्छी, मतलब खुश हुए दिल, यहाँ कश्मीरियों के दिल खुश हुए। जो यहाँ के ये पॉलिटिकल लोग जेलों में बंद हुए, चाहे 2 महीने रहे, 1 महीने रहा, 10 दिन रहा, यहाँ के लोग उन दिनों नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा दुआएं देते, क्योंकि इन्हें अपने औकात की पता चल गया उनके कि हमारे औकात क्या है, हमने क्या किया है और हमने क्या पाया है। यहाँ पे जब कांग्रेस की हुकूमत थी उन दिनों यहाँ पे बहुत हालात ख़राब थे। मैं उन दिनों पढ़ता था स्कूल में, हमारा स्कूल 6 महीने साल बंद रहता था। अगर आपको कश्मीर को जानना है तो डल लेक के सामने जो खूब सारे होटल्स बने हैं उनसे कश्मीर को जानने का प्रयास मत कीजिए। कश्मीर को जानना है तो कश्मीर के घरों में आइए, कश्मीर के लोगों को सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि असल में कश्मीर है क्या और कश्मीर में क्या परिवर्तन आया है। मेरा ये कश्मीर का पहला दौरा है, मैं आज से पहले कश्मीर नहीं आया। मन के अंदर बहुत सारे भ्रम थे, लेकिन हिम्मत थी कि जा रहे हैं तो लोगों से मिलेंगे, बातचीत वगैरह करेंगे। ये एक व्यक्ति का घर है, ये होटल तो नहीं है भाई साहब, मैं जिनका घर है उनसे भी आपको परिचित कराऊंगा। कश्मीर में आम तौर पे लोग ज़मीन पे बैठते हैं, बड़े बड़े शहरों में घरों के भीतर भी सोफ़ा और कुर्सी पे बैठने वाले लोगों को शायद ये थोड़ा अलग लगे, लेकिन यही कश्मीर का कल्चर है। आप घर का पूरा इंटीरियर देखें तो आपको मज़ा आएगा और रियल कश्मीर आपको देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं इसे? ये कारपेट है यहाँ का। ये यहाँ का कारपेट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिलाल अहमद है। ठीक है। ये पीछे तकिए क्यों लगाए हुए हैं? ये बैठने के लिए होते हैं। जी जी, आराम के लिए। जैसे हम बैठते हैं पीछे तो तकिया लगाते हैं पीछे, मेहमान नवाजी के लिए। जी जी जी। तो भाई साहब आपका घर है ये? हाँ, पहले मैं उनसे मिलवाऊँ जिनका घर है। क्या नाम? नहीं, ये अंकल जी का घर है। जी जी जी। तो मतलब ये चीज़ कंफर्म होगी, हम किसी होटल में नहीं है, अपना ही घर है। अब मुझे एक बात बताइए कि कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद और उससे पहले की जो सिचुएशन थी उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस क्या है? ये जो 370 था पहले, यहाँ ये खाली बिजनेस है। जो हमारे अपोजिशन पार्टियां हैं, ये बीजेपी मोदी जी ने अच्छा काम किया पहले, इसमें सारे लोग खुश हैं, क्योंकि 370 से ये गुंडागर्दी और फैमिली राज जो चल रहा था यहाँ, ये ख़त्म हो गया। किस फैमिली का राज चल रहा है? हम फॉर एग्ज़ाम्पल एनसी है, पीडीपी है और कांग्रेस भी था, बाकी अदर पार्टीज। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वो बुरे दौर को भूल जाए, लेकिन जो मस्तिष्क है वो भूलने की इजाज़त ही नहीं देता, वो बार बार खुड़ेदता है उस चीज़ को। आपने 90 से 2019 तक का जिक्र किया। हुकूमतें दिल्ली में भी थी, हुकूमतें श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में भी थी। क्यों उन्होंने कश्मीर को सुधारने की कोशिश नहीं की? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस तीनों तो थी। देखिए भाई मेरे, जब किसी का बिजनेस चलेगा वो थोड़ी अपने बिजनेस को ख़राब करने की कोशिश करेगा। जो भी यहाँ पे इलाकाई पार्टियाँ थी उनका यहाँ पे बिजनेस चलता था, बिजनेस इन द सेंस ऐसे चलता था, नफरत का व्यापार। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। उनका बिजनेस यहाँ पे चलता था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी फंड्स आते थे एक आम व्यक्ति के लिए, कश्मीर के लिए, वो मतलब अपने वहाँ से करोड़ों का फंड आता, अरबों का फंड आता था, वो अपने ऊपर वो खर्च करते थे, अपने पास रखते थे। आम लोगों को उससे एक पैसे का फ़ायदा नहीं होता था। मतलब जब से 2019 के बाद की बात करूँगा मैं, बहुत सी ऐसी स्कीमें आई जो डायरेक्ट व्यक्ति के लिए आई है, एक आम इंसान के लिए आई है। हम बात करेंगे मतलब किसान के लिए हमें 2000 रुपये में 6000 साल के आते हैं। किसान सम्मान निधि यहाँ आती है, और क्या, 6000 रुपया साल के लिए आते हैं, वो डायरेक्ट एक किसान के अकाउंट में आते हैं। वो किसी मंत्री के पास नहीं आते हैं, वो किसी खोड़पेज के पास नहीं आते हैं। जो भी अभी फंडिंग होती है एक आम इंसान के लिए, वो डायरेक्ट एक किसान के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक आम गरीब के लिए वो डायरेक्ट उसके लिए आती है। जैसे पहले आती थी फंडिंग, जैसे आप कह रहे हो कि मतलब उन्होंने सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? उनके पास फंड्स आते थे,
वो अपने ऊपर वो इस्तेमाल करते थे। आम लोगों को इसका कंसेप्ट ही नहीं था कि फिर भी कश्मीर के लोग उन पे भरोसा क्यों जताते रहे? क्या जो नफरत की दुकान थी वो कांग्रेस की भी थी? देखिए भाई मेरे, यहाँ पे 70 सालों से नफरत की ये राजनीति हुई है। कांग्रेस ने की है ये राजनीति? कांग्रेस ने की है। इलाकाई पार्टियां जो हमारी यहाँ पे पीडीपी है, एनसी है, चाहे जो भी मतलब इलाकाई पार्टियां हैं, उन्होंने यहाँ पे नफरत का बाजार गर्म किया था। और वही राहुल गांधी यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे। कहाँ से चल के आए वो? चल के आए। अगर वो आते 90 के दशक में यहाँ, जब उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे थी, वो बख्तर बंद गाड़ी में भी नहीं जा सकता था रोड पे। उसकी मैं बात कर रहा हूँ जब उनकी हुकूमत थी। जो यह अभी मतलबन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया है, यहाँ पे हालात सुधारने की कोशिश की है, तब जाके राहुल गांधी कहाँ से, काजीगुंड से बारामूला तक पैदल रोड से आए। जब उनकी हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत 90 के दशक में थी, वो बुलेट प्रूफ। गाइज, बहुत बड़ी बात कही इन कश्मीरी भाई ने। उन्हें आज़ादी का मतलब पता है, जी हाँ, और गुलामी का भी मतलब पता है, जी हाँ। तो कैसे पाकिस्तान ने कश्मीरियों पर गुलामी वाला कहर ढाया था, सब जानते हैं। और जैसे 370 वाला वो हुआ, केस हटा, तो देखिए कैसे कश्मीरी लोग खुश हैं, जी हाँ। और मतलब गुलामी से बिल्कुल आज़ाद हैं। देखिए आगे कहते क्या वो है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भी नहीं आ सकते थे यहाँ पे। ये जो क्रेडिट जाता है ये सीधे मोदी जी को जाता है। यहाँ पे उनकी मोहब्बत की दुकान खुलेगी अब की बार? ये सबको पता है, ये सबको पता है। देखिए आज का जो युवा है, आज का जो मतलबन एक आम इंसान है, उसको ये पता है कि मतलब जो खून खराबा यहाँ पिछले दशकों में हुआ, उससे हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। उससे हमें हासिल, अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हमारे बच्चे, जो हमने देखा है, जो सख्ती हमने देखी है, हम चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे ना देखे ये सख्ती। अभी मतलब देखिए लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से कहाँ डेवलपमेंट जा रही है। मतलब अभी हम गाइस देखिए कैसे राहुल गांधी तिरंगा लहरा रहे हैं, बिल्कुल फ्री होके, जी हाँ। तो पहले के सरकार में ये नहीं कर सकते थे वो, जी हाँ। तो अभी देखिए कितना, पहले तो बुलेट में भी नहीं चलते थे, जी हाँ। सुरक्षा के दौरान भी बुलेट में नहीं चल पाते थे, लेकिन अभी कैसे तिरंगा लहरा रहे हैं, जी हाँ। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, जी हाँ, कितनी बड़ी फायदा है। चलिए हम भी उसी दौड़ के साथ चलना चाहते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। उस दौर में क्या आप भी की जो सरकार है, एलजी साहब जी हैं या हाँ। केंद्र में मोदी सरकार है, हमारा आपका दोनों का सपना एक ही है। जो श्रीनगर देखेगा उसका सपना एक ही हो जाएगा कि श्रीनगर यूरोप से आगे निकल जाए। क्या उस दिशा में काम कर रहे हैं? काम चल रहा है मगर उस तेजी से नहीं चल रहा है। जी 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 जी, बेहतर होना, सुरक्षा के साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम होना चाहिए। देखिए मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, मगर जो डेवलपमेंट वो धीरे धीरे, मतलब ये दशकों का काम है। फिर जल्दी करना है। मगर जो भी करना है ये जल्द में होना चाहिए। मतलब अभी लोग तैयार हो गए हैं परिवर्तन के लिए। हाँ क्यों नहीं, 2024 में क्या यहाँ पे भी कमल खिलने के आसार है? हाँ क्यों नहीं। लोग मैं यही बात कह रहा हूँ, डेवलपमेंट के साथ है। डेवलपमेंट जो भी करेगा हम उसी के साथ है। पीडीपी और एनसी के साथ भी अगर वो कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे। देखिए भाई मेरे, हमने उनका देखा है, अभी देखने की जरूरत नहीं है। हमने उनका देखा है कि उन्होंने कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे की है, अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है 2019 के बाद में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके मुकाबले जो मतलब अभी कितने साल हो गए, 3-4 साल ही हो गए। 70 साल और 4 साल आप कंपेयर कीजिए, 4 साल ही आगे जाएंगे। जी जी जी। एक और चीज मेरे को बताइए, उसके बाद मैं और लोगों से ही बातचीत करूंगा। जिनको भी बातचीत करनी है वो हाथ जरूर उठाएं। भाई साहब, एनसी और पीडीपी का तो मैं मान सकता हूं कि उनकी दुकान चल रही थी, पैसा आ रहा था, खा रहे थे। जी जी जी। कांग्रेस ने क्यों कश्मीर को अनाथ छोड़ दिया? क्योंकि वो तो सेंटर में भी थे, जम्मू और कश्मीर में भी बहुत, मतलब मेरे को जहां तक मेरी जो ज्ञान है, शेख अब्दुल्ला। देखिए जो एक कश्मीरी भाई बोल रहे हैं ना, वो मैं भी बोल रही हूँ, जी हाँ। किसी का भी सरकार हो, वोट आप उसे दीजिए जो आपके काम है, जी हाँ, जो आपके लिए
सड़क बनाए आप सबके लिए, 24/7 बिजली की व्यवस्था करे, सरकारी अस्पताल में अच्छी इलाज की फैसिलिटी हो, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई की फैसिलिटी हो, बच्चे अच्छे से पढ़े, जो ये सरकार कर सके। जी हाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, जो आपके लिए काम करे, यानी जिससे आपको लगे कि ये काम कर सकता है। बातों में मत जाइए गाइज, उनके काम पे जाइए, उनको काम का देखिए कि वो काम कैसे करते हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं हमारे कश्मीरी भाई। जी हाँ, साहब पहली बार कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री बने। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही है। देखिए जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हो वो आप भी जानते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मतलब बाकी राज्यों में भी हुकूमत की है, खाली कश्मीर में नहीं की है। बाकी राज्यों में जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, आपको लगता है मतलब जो बीजेपी ने किया है और कांग्रेस ने किया है, क्या मतलब उसके मुकाबले में आप किसको क्रेडिट दोगे? लोगों से जब मैं बात करता हूं तो आम लोगों का मानना यह है कि वो कहते हैं 70 इधर और 10 इधर। वही तो बात है, वही बात है जो आज मतलब मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी लाई है हर एक काम में, हर एक डिपार्टमेंट में। जैसे कि देखिए, कोई भी किसी दफ्तर में जाता था काम के लिए, कोई गरीब जाता था, उसको दफ्तर में घुसने नहीं देते थे कि क्या काम है आपको, जाओ। जबकि आज देखिए, आप कोई भी किसी भी दफ्तर में जाएगा, किसी अधिकारी के पास काम होगा, सीधा कोई गरीब होगा, अमीर होगा, सबके काम हो रहे हैं। इसमें ये दो राय नहीं कि वो गरीब है, ये उस पार्टी का, ये इस पार्टी का, ना। डेवलपमेंट सबका साथ, सबका विकास, ये चल रहा है यहाँ पे अभी। बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। अब ये बताइए, टूरिज्म सेक्टर के अंदर और सुरक्षा व्यवस्था के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस आपको दिखे? क्योंकि एक तो बीच में 19 का दशक आया, मतलब 2019 आया, तो उसमें हमने देखा ही कि बहुत दिनों तक कर्फ्यू था। उसके बाद कोरोना आ गया, और मैं इसलिए 2019 से पहले और कोविड के बाद की स्थिति का तुलना चाहता हूँ आपसे। जी भाई साहब, देखिए कि कोविड भी आया 19 में, तो मतलब हर देशवासी को पता है कि क्या क्या हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। हाँ, अगर ये कोविड ना आता, कोविड काल ना आता, तो यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ होने को देखने को मिलता। बट आज के डेट में, जैसे कि मैं गुलमर्ग की बात करूँगा, जितना टूरिस्ट आज के डेट में यहाँ पे आता है, जितना बिजनेस आज के डेट में यहाँ का दुकानदार, यहाँ का फ्रूट वाला कर रहा है, यहाँ का ड्राई फ्रूट वाला कर रहा है, यहाँ का घोड़ा वाला कर रहा है, उतना आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल। और जैसे कि देखो, अभी मैं इसकी एक बात कहूँगा, यहाँ की जो हुकूमतें थी, जैसे कि यहाँ के फारूक अब्दुल्ला साहब, उसको यहाँ के यूथ के लिए जो यहाँ का सपोर्ट्स देखता था, उस पे उसको फंडिंग आ गई थी 85 करोड़ रुपीस उन्हें क्रिकेट किट देने के लिए, तकसीम करने के लिए, मतलब उस यूथ को मतलब उन गेमों की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन उसने वो 85,000 करोड़ रुपया, पता ही नहीं कि उसने वो कहाँ गया है। वो कश्मीरियों का हक खाते थे, ये हर रोज़ खाते थे। ये तो मतलब हर कश्मीरी को पता है, हर कश्मीरी को, हाँ इसने इतने पैसे खाए गए। तो लोग इन पर भरोसा क्यों करते हैं? बट आज के दौर में, आज के डेट में इन पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। बट हाँ, ये तो मीडिया के सामने बोलते रहते हैं, और इनके कुछ चमचे जो इनके साथ साथ चलते हैं, बस वो उनके साथ होते हैं। बाकी आज के डेट में हर किसी को पता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, और किसने इस कश्मीर के लिए बुरा सोचा है, बुरा देखा है और बुरा किया है इस कश्मीर के लिए। किसने बुरा सोचा, बुरा देखा, आप बताइए। ये तो पता ही है कि जैसे कि कांग्रेस था, जैसे कि यहाँ का एनसी था, यहाँ का पीडीपी था, और यहाँ के अदर कुछ पार्टियाँ थी, कुछ मंत्री रहे हैं वो, जिन्होंने यहाँ के यूथ को मतलब मरवाया है। और उनको मतलब पूछो ही, मतलब यहाँ की नौकरी लगती थी किसी को, मतलब मेरे घर में मेरा बच्चा होता था, ग्रेजुएट होता था, मतलब उसका हक होता था नौकरी के लिए, बट वो नहीं लगता था। इसका रिश्तेदार, इस मंत्री का रिश्तेदार लगता था कहीं पे, ऐसा होता था। बिल्कुल। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी आई है, बिल्कुल अब आई है। अब भारतीय जनता पार्टी जो भी हो रहा है वो मतलब सही से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और जो भी हो रहा है गरीब के हित के लिए हो रहा है। बिल्कुल। क्या वो जो नारा है कल जो आया 370 पर, तो बता पाकिस्तानी लोग कैसे रोना धोना यहाँ वहाँ कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जहाँ पे फ़र्क पड़ना चाहिए दोस्तों, वहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
वहां पर तो रोजमर्रा के मतलब काम पे जा रहे हैं, अपना हंसी खुशी है, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट पाकिस्तान के लोग ये हो गया, हाय तौबा, हाय अल्लाह, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास प्राप्त हो रहा है क्या? बिल्कुल भाई साहब, सबका विश्वास प्राप्त हो रहा है। और आज के डेट में हर कोई ये नारा दे रहा है कि सचमुच नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा लगाया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक बात बहुत अच्छी, मतलब खुश हुए दिल, यहाँ कश्मीरियों के दिल खुश हुए। जो यहाँ के ये पॉलिटिकल लोग जेलों में बंद हुए, चाहे 2 महीने रहे, 1 महीने रहा, 10 दिन रहा, यहाँ के लोग उन दिनों नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा दुआएं देते थे। उमर अब्दुल्ला बोले कि उमर अब्दुल्ला अगर जेल में गया तो कश्मीरी का उफान आ जाएगा। आप तो उल्टी बात बोल रहे हैं। नहीं भाई साहब, यहाँ कश्मीरी, हर एक कश्मीरी खुश था, क्योंकि इन्हें अपने औकात की पता चल गया उनके कि हमारे औकात क्या है, हमने क्या किया है और हमने क्या पाया है। क्योंकि जब देखो, अगर ये बंद हुए तो यहाँ के मतलब लोग, कश्मीरी लोग निकले क्या यहाँ से? इनके लिए निकले? किसी ने सपोर्ट किया? नहीं, हर कोई खुश था कि हाँ इनको अच्छा हुआ है। तो ये लोग जो दिल्ली में जाके इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि 24 में उखाड़ के फेंक देंगे, किस आधार पे करते हैं? नहीं देखो भाई साहब, ये सब इनका कहना है, बट इनको तो कहना ही कहना है। बट हम नरेंद्र मोदी जी को इस कुंजर टाउन से एक मैसेज देना चाहते हैं। बस लोग खुश है आपसे, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन और करने की ज़रूरत है। गरीबों की तरफ आप ध्यान दे दो। अगर हम 2024 में कश्मीर से मतलब इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे ही, बट अगर हम ज़्यादा वोट लेना चाहेंगे तो हमें गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भाई साहब मेरे को बताया, आपका नाम क्या हुआ? रियाज अहमद। एक चीज़ मुझे आप बताइए, मैं जब कश्मीर के कुछ लोगों से बात करता हूं दिल्ली में, तो वो कहते हैं चुनाव होने चाहिए। तो मैं सरकार से जुड़े हुए कुछ लोगों से ही बात करता हूं कि भाई साहब चुनाव क्यों नहीं हो रहे। तो एक चीज़ का उदाहरण देना चाहते हैं कि बंदूक की नोक पर आवाम से फैसला नहीं करवाया जा सकता कि वो किस तरफ है। हम चाहते हैं कि सबके अंदर सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाए, और उसके बाद चाहे उनको एनसीपी को चुनना है वो एनसीपी को चुने, सॉरी माफ़ कीजिए, एनसी को चुनना है एनसी को चुने, पीडीपी को चुनना है पीडीपी को चुने, कांग्रेस को चुनना है कांग्रेस को चुने, जिसको चुनना है उसको चुने, लेकिन एक बार बंदूक की नोक पे चुनाव ना करवाना पड़े, वैसी स्थिति जनरेट हो जहाँ पे हमको पता, मतलब इलेक्शन में हिंसा ना हो, ये सारी चीज़ें। तो क्या कश्मीर में चुनाव हिंसा के दम पे जीते जाते थे? क्या बूथ कैप्चरिंग पहले के समय में होती थी? क्या चीज़ें होती? जी होती थी, ये बात सही है। सही है। हाँ, हर कोई पार्टी अपने अपने बंदों को पैसे देते थे उस टाइम, और रात में वो उनको देते थे, और वोट के लिए वोट हमें दे दो, ये होता था। मैंने भी देखा है, मैं भी पीडीपी के साथ हूँ, चयन किया बीजेपी के साथ, मैंने पीडीपी को बाय बाय कह दिया, बिकॉज उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, खाली अपने जेबे भरे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। जो भी नौकरियाँ आती थी वहाँ से, वो ये ऐसे करते थे, अपने रिश्तेदारों को लगाते थे। वो जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो गरीब थे, वो पैसे नहीं दे सकते थे। वो लोग पैसे नहीं दे सकते थे, वो ये अपने बंदों को लगाते थे, और उन लोग वो वहाँ ही रह जाते थे, बाकी लोग गरीब लोग। पीडीपी एनसी तो कश्मीर के हैं, उनके ऊपर तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन एक व्यक्ति जो दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उनकी भी एक लंबे दौर तक यहाँ पे सरकार रही। आज तो वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। क्या कश्मीर में उनके समय में मोहब्बत की दुकान थी? और क्या कश्मीरी चाहते हैं कि उनकी मोहब्बत की दुकान यहाँ खुले? नहीं 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 सर, वो बात ही नहीं है। उन्होंने कम से कम बहुत मतलब बहुत देर तक हुकूमत की है उन्होंने क्या किया है यहाँ पे? वो तब कांग्रेस ने क्या किया है यहाँ पे? कांग्रेस की बात कर रहे हो तो मैं करूँगा इसके बारे में। जी जी, जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, देखिए कांग्रेस ने बहुत हुकूमत की है मुल्क में, यहाँ पर भी किया, कश्मीर में भी, बाकी स्टेटों में भी। यहाँ पे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, उन दिनों यहाँ पे बहुत हालात ख़राब थे। मैं उन दिनों पढ़ता था स्कूल में, हमारा स्कूल 6 महीने साल बंद रहता था, कभी 6 महीने कभी 1 साल, मतलब ऐसे। देखिए 2019 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिनों में से लगता है मुझे 250 दिन हम बंद ही रहते थे।
तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होती। और आजकल बच्चे सब खुश है, कोई हर मतलब हर स्कूल खुला है, जो भी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है। देखिए 2019 से पहले की बात मैं करूं, आपको भी पता होगा, मीडिया में भी देखते होंगे कि स्कूल जलाए जाते थे, स्कूल महीनों सालों बंद रहते थे, मार्केट महीनों बंद रहती थी। मतलब बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। मतलब ये जो कश्मीर आप देख रहे हो अभी, ये यूरोप से भी आगे होता आज। अगर यहाँ पे हालात ठीक होते तो यहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं होता। देखिए, बहुत बड़ी बात कही कश्मीरी भाई ने। जैसे कि जितना बड़ा कश्मीर है ना, यदि ऐसा कांग्रेसों का वो नहीं होता ना, तो ये बहुत आगे बढ़ गया होता। जी हाँ, यूरोप से भी आगे निकल गया होता। बताइए कितनी बड़ी जुल्म हुई उनके साथ। ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे, सरकारी नौकरी तो दूर की बात है। तो ये सब बात है, लेकिन अभी ये पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, सरकारी जॉब, खुद के बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कितना बड़ा अचीवमेंट है गाइज। और गाइज बच्चे भी खुश हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब कश्मीर जरूर आगे बढ़ेगा। जी हाँ, और देखिए तेजी से बढ़ेगा। अब हर किसी के लिए सरकारी नौकरी नहीं, संभव नहीं है। मगर कश्मीरी जो है उसको ज़रूरत भी नहीं थी सरकारी नौकरी की। अगर यहाँ पे हालात ठीक होते तो कश्मीरी को सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो 10 इसके अलावा 10 बंदों को और रोज़गार देता अगर यहाँ पे हालात ठीक होते। जो यहाँ पे मतलब जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, अगर उन्होंने प्रयास किया होता, जैसे मोदी जी ने किया, अभी उन्होंने प्रयास किया होता यहाँ पे हालात सुधारने की, तो यहाँ पे आज आप और भी कुछ बहुत देखते डेवलपमेंट। 4 सालों में कौन सी डेवलपमेंट होगी? 4 साल, 70 साल और 4 साल कंपेयर करके अभी 4 ही साल हो गए। 4 ही सालों में हमें अभी बहुत कुछ लग रहा है कि ना डेवलपमेंट हो रही है। अगर यही काम कांग्रेस ने पहले किया होता, कांग्रेस ने किया होता, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ये काम किया होता, तो कश्मीर आज यूरोप से भी आगे होता। ये डिजर्व करता है भाई मेरे, डिजर्व करता है। देखिए ये धरती पे जन्नत है, मगर कुछ लोगों ने इस जन्नत को जहन्नम बना दिया। वो किस लिए? अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी दुकान, अपने मतलब अब देखिए हर एक बंदे का अपना एक सपना होता है। जो भी स्कूल बच्चा जाता उसका भी सपना है कि मैं आगे जाके क्या करूं। आधे बंदे यहाँ पे ऐसे हैं, उन्होंने अपने बच्चे बाहर विदेश भेजे पढ़ने के लिए। हम जैसों को इधर रखा, हमारा स्कूल रहता था बंद, साल 6-6 महीने बंद रहता था। हम क्या करते भाई? मेरा भी उन्होंने था कि मैं भी ऑफिसर बनूं, मैं भी कुछ अच्छा करूं मुल्क के लिए या अपने अवाम के लिए कुछ अच्छा करूं। मगर जब वो शिक्षा ही यहाँ पे नहीं मिली तो क्या करें इंसान? कांग्रेस ने मरहूम रखा इन सब चीज़ों से। बराबर बराबर बराबर। अगर कांग्रेस ने प्रयास किया होता आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले, तो ये दिन मतलब जो हमने देखे हैं पीछे, वो देखने को ना मिलते। कोशिश यही है कि वो दिन दोबारा ना आए, यहाँ पे ना आए। अब हम थक गए हैं, अब हम टूट चुके हैं लाशें उठाते उठाते। मतलब जो हम यहाँ पे मतलब हर रोज़ पत्थरबाजी होती थी, हर रोज़ फायरिंग होती थी, हर रोज़ ग्रेनेड फेंके जाते थे, हर दिन 10, 20, 15 बंदे मर जाते थे इधर। मगर शुक्र है अल्लाह का और मोदी जी का कि 2019 के बाद में मतलब सुधार आया है यहाँ पे हालातों में। देखिए इंसान ही है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी इंसान जब वो मरता है तो इंसानियत मरती है। यहाँ पे हर रोज़ इंसानियत मरती थी। मगर शुक्र अल्लाह का कि अभी 2019 के बाद में हालातों में सुधार आया है, सुधार आ भी रहा है, आना भी चाहिए। कि अभी हम थक चुके हैं। देखिए मतलब जो भी मतलब 90s की बात करें या मतलब इन 2 दशकों 3 दशकों की बात करें, मैंने ये खुद आँखों से देखे हैं। ये 3 दशक, मेरी भी एज अभी 36 है, ये 3 दशक मैंने अपनी आँखों से देखे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है।
अब हम थक चुके हैं। अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अब हम रोज़गार की बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी कहा इससे पहले भी कि अगर यहाँ पे हालात ठीक होते, किसी कश्मीरी को गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज थे कि हम और लोगों को काम देते थे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो खत्म हो गया। दोस्तों, आपने देख ही लिया और सुन ही लिया इन कश्मीरियों के बात को। जी हाँ, ये कश्मीरी बहुत तंग आ गए थे। जी हाँ, परेशान हो गए थे, न पढ़ पाते थे, न कुछ कर पाते थे। जी हाँ, न इनके पास कोई सुविधा थी, कुछ भी नहीं थी। देखिए अब 2019 से कितना खुश है। जी हाँ, मतलब ये चाहते हैं कि हमें, यदि जैसे अभी का माहौल है, पहले यदि ऐसा होता तो हमें कोई रोजगार, मतलब सरकारी जॉब की कोई जरूरत नहीं थी। जी हाँ, हम लोग खुद ही लोगों को जॉब देते। जी हाँ, मतलब हम इतना आगे बढ़ते। चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।